Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 7th, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Mohammed Uswar, teacher government UPS Varno. वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 11.3 जो हमारे पास है, पिछले कहीं रो से हम पढ़ के आए हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 10 से आज हम शुरू करेंगे, यानी चैप्टर 9 जो हमारे पास है, दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है? फ्रॉम ए सर्कुलर कॉर्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर शीट यहाँ पे है, कॉर्ड सर्कुलर शीट, उसका रेडियस जो यहाँ पे है दैट इज़ 14 सेंटीमीटर, यानी पूरे इस सर्कल का रेडियस जो है दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेडथ 1 सेंटीमीटर और रिमोट। देखिए यहाँ पे ये पूरा सर्कल जो है, इसमें दो छोटे छोटे सर्कल है और एक रेक्टेंगल है, ये इसमें इनमें से रिमूव करनी है। तो रिमूव कैसे करेंगे? इनका भी एरिया निकालना है और इस पूरे होल का भी एरिया निकालना है और फिर ये इनमें से रिमूव करनी है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। उसके बाद जो यहाँ पे शीट बचा उसका हमने एरिया बताना है। तो पहले हम यहाँ पे फिगर बनाएंगे, फिगर पे हमें फिर आसान होता है, यानी ये होल फिगर जो यहाँ पे है, इसका पेरीमीटर जो है, ये सॉरी इसका रेडियस जो है दैट इज़ 14 सेंटीमीटर, और एक सर्कल यहाँ पे और एक सर्कल यहाँ पे, यानी इनका सर्कल जो है, ये रेडियस जो है, इनका रेडियस यहाँ पे क्या है गिवन 3.5 सेंटीमीटर इनका रेडियस, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया गया है, इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड जो है 1 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ हम सॉल्यूशन में लिख भी सकते हैं गिवन रेडियस ऑफ होल सर्कल इज़ इतना, या उसके बाद ये स्मॉलर सर्कल जो है उनका रेडियस भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और इस रेक्टेंगल जो यहाँ पे दी गई है उसका भी हम गिवन में हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा यहाँ लिखने बैठेंगे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके साथ सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, तो हम 2 क्वेश्चन इसमें कम से कम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो शॉर्ट में हम लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे सीधा, हम अपने जो हमने फाइंड आउट करना है उसी को हम लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, यानी जो शीट रिमेनिंग शीट, यस, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, यानी शीट हमें पता है क्या है, सर्कुलर शीट है, तो किसके बराबर है? एरिया ऑफ होल सर्कुलर शीट, एरिया ऑफ होल सर्कुलर शीट माइनस एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो यहाँ पर गिवन है। ठीक, अब फिर से हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, हम एरिया ऑफ होल सर्कुलर शीट जो हमारे पास है उसका फार्मूला के ज़रिए हम उसको फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, उसके बाद माइनस एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल, यानी 2 अगर हमारे पास है तो 2, फिर से हम पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। अब हम पुट वैल्यू करते हैं पहले ये होल सर्कल का, यानी पाई हमारे पास 22 डिवाइड बाई 7 हमने यहाँ पे पुट करना है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। उसके बाद उसका रेडियस हमारे पास क्या है 14 इंटू 14, उसके बाद माइनस, इसको थोड़ा ब्रैकेट में लिखते हैं, ये अलग सा पोर्शन है, इनको हमने बीच में इन दोनों को प्लस करना है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 2 पाई हमारे पास क्या है 22 डिवाइड बाई 7 इंटू यहाँ पे आर क्या है 3.5 इंटू 3.5, तो उसके बाद प्लस क्या है
लेंथ इंटू ब्रेड लेते हैं, यानी 3 × 1। देखिए यहाँ पे 7 2s are 14 मीन्स 44 × 14, यानी 2 × 22 मीन्स 44 इंटू ये 14, ठीक है ना। उसके बाद माइनस यहाँ से फिर हम ब्रैकेट शुरू करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम 2 × 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 35 डिवाइड बाई 10 इंटू 35 डिवाइड बाई 10 प्लस 3 1 जार 3। देखिए यहाँ पे 35 डिवाइड बाई 10 इसलिए मैंने किया, फिर हमें जो है डिवाइड करने में इसको आसानी हो जाएगी। अरे पॉइंट मैंने ख़त्म किया है, डिवाइड बाई 10 किया, 35 डिवाइड बाई 10 भी 3.5 ही आ सकता है। यानी ये फ्रैक्शन में हमने लिखा है, ये डेसिमल में था, ये हमने फ्रैक्शन में लिखा, बस और कुछ नहीं किया, ताकि हम डिवाइड करने में हमें आसानी हो जाएगी। 7 5 जार 35, 5 2 जार 10, 2 और 2 कैंसिल, ठीक। उसके बाद 5 2 जार 10, 5 7 जार 2 11 जार, तो डिवाइड में जितने थे ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे 14 4 जार, यहाँ हम 4 से अलग भी कर सकते हैं, 14 4 जार 56, 14 4 जार फिर से 15 6 और 5 61। उसके बाद माइनस यहाँ पे फिर से ब्रैकेट हम करेंगे शुरू, यानी 11 × 7 मीनस 77 प्लस यहाँ पे खाली 3 बचा, तो मीनस 616 माइनस इनको एडिशन कर दो तो 80 बन जाएगा। तो 6 में से 0, 6 1 में से 8 9 निकलेगा। अब यहाँ से 11 में से 8 तो 3, यहाँ पे 5 बचा खाली सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिमेनिंग जो हमारे पास, तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, रिमेनिंग सर्कुलर शीट भी हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था इसका आंसर। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब हम सीधा क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। A circle of radius 2 cm is cut out from a square piece of an aluminum sheet of side 6 cm। एक स्क्वायर शेप्ड एक एल्युमिनियम शीट है, उसमें से एक सर्कल बनाना है, ठीक है ना। यानी उस सर्कल को उसमें कट आउट करना है, यानी उस सर्कल का रेडियस जो है वो है 2 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास जो शीट है ये स्क्वायर पीस ऑफ एल्युमिनियम शीट है, तो उसका एक साइड 6 सेंटीमीटर है। गोया दोनों का हमने एरिया फाइंड आउट करना है। उसके बाद रिमेनिंग या लेफ्ट ओवर जो शीट बचेगा वही उसका उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। एक सर्कुलर पीस ऑफ एल्युमिनियम, स्क्वायर पीस ऑफ एल्युमिनियम शीट है, उसका एक साइड 6 सेंटीमीटर, गोया सभी साइड्स इसके 6 सेंटीमीटर होंगे। तो बीच में एक स्क्वायर है जिसको हमने इसमें कट आउट करना है, तो उसका रेडियस जो यहाँ पे दिया गया है दैट इज़ 2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन है। तो बाकी ये पोर्शन जो बचा इसको हमने क्या करना है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो हम सीधा लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट। अब किसके बराबर है ये, एरिया ऑफ होल एल्युमिनियम स्क्वायर शीट, एरिया ऑफ होल एल्युमिनियम स्क्वायर शीट माइनस एरिया ऑफ सर्कल, इस सर्कल जिसको हमने इसमें माइनस करना है।
तो यहाँ पे हम फिर से नहीं लिखेंगे एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट, हम सिर्फ लिखेंगे एरिया ऑफ होल एल्युमिनियम स्क्वायर शीट जो है उसको हमने पहले यहाँ पे निकालना है। तो स्क्वायर, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर फिगर होती है तो उसका एरिया निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, साइड स्क्वायर का। तो उसमें माइनस हमने करना है एरिया ऑफ सर्कल मीन्स पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दो, तो इसका एक साइड क्या है सेक स्क्वायर माइनस पाई, और आर हमारे पास क्या रेडियस, पाई हमारे पास 22 डिवाइड बाई 7 इंटू रेडियस हमारे पास 2 इंटू 2। तो उसके बाद यहाँ पे सेक स्क्वायर मीन्स 36 माइनस यहाँ पे देखिए 22 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 88 डिवाइड बाई 7। देखिए यहाँ हम इस 7 को इसके साथ जोड़कर फिर ये माइनस करेंगे, डिवाइड में हम 7 करेंगे, या हम सीधा इसको भी जो है डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 36 इंटू 7 डिवाइड बाई 1 इंटू 7 माइनस 88 डिवाइड बाई 7 मीन्स 42 इन 7 6 are 42, 7 3 are 21 और 4 25 डिवाइड बाई 7 माइनस 88 डिवाइड बाई 7। देखिए दोनों में सेम डिनोमिनेटर है, तो 252 माइनस 88 हमने करना है, इसको हमने इसमें से माइनस करना है। तो क्या करेंगे, 12 में से 8 4 14 में से 8 6 तो 1 डिवाइड बाई 7। तो अब हमने 116 को 7 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा करेंगे, 164 को हमने 7 से डिवाइड करना है। 7 2s are 14 और यहाँ से 2 बचे, यहाँ से 4 आ गया, 7 3s are 21, यहाँ से 3 बचे, यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 7 4s are 20, 7 4s are 28, तो यहाँ से 2 बचे, यहाँ पे पॉइंट आ चुका है, यहाँ पे 0। 7 3s are 21 अप्रोक्सीमेटली, यानी ये 20 है, ये हम 2 भी कर सकते हैं। फिर इसका ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जो नंबर है दैट इज़ 223.43, 44 नहीं आ जाएगा, 43 अप्रोक्सीमेटली है, अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, मगर क्या है अब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 23.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर, जो लेफ्ट ओवर यहाँ पे बचा कौन सा, एल्युमिनियम शीट इज इक्वल टू 23.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था इसका आंसर। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो अब हम इस पे बस करते हैं। थैंक यू सो मच।